नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा क्लास है 500 क्वेश्चन वन लाइनर होंगे जीके के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपीपी री एग्ज़ाम या आर ओ की परीक्षा की या यूपी ट्रिपल एस सी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीलंका के राजा राजा मेधावर्मन ने किस स्थान पर बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में। बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल से। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार में नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये उज्जैन था। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो मोखरी। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र गुप्त किसके सामंत में थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख से। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। एक इतिहासकार ने पानीपत की दूसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो काशीराज पंडित। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन? विशाखदत्त है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अशोक उपलब्ध के शिलालेख में है वह इंडिका के शिलालेख में। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो महावंश में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी? तो राजा राम और संभाजी। औरंगजेब की मृत्यु के समय पर मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी बसना आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित था? तो पश्चिम बलूचिस्तान में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन श्याम। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, किस वर्ष में करी थी? तो 1921 में। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। फायान कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण का। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के। किसी एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? तो सेलेरियस ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। किसने द्वंद्वात्मक
भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मार्क्स ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला रीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो बिफोर क्राइस्ट का। इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका था? हीगेल का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। भारत में पूर्व प्रस्तुर युग में अधिकांश औजार बने थे? तो स्फटिक के। समदाब रेखाएं में किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो आइसोहाइट। देशों में कौन सा एक स्थलारुद्ध है? तो बोलीविया। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? तो विषुवतीय रेय प्रदेश को। कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इस्तांबुल। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के। मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वोत्तर भारत में। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में मानसूनी प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागर। वह मध्य स्पेन में कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? तो भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो प्रेरी प्रदेश में। एशिया की विशाल नदी मेकांग किस में नहीं बहती है? तो मलेशिया देश में नहीं बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंशी ताजिकिस्तान में। सर यानी और आमू नदियां गिरती हैं अरब सागर में। किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो इराक में। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? प्रगतिशील डेल्टा। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो गौर से। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटकों को। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल पर किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो विषुवतीय वर्षा वन। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन को। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वन में। डेलवर्जिया जाति किस एक से संबंधित है? तो शीशम से। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रेरी। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ही व्हिटलेस्जी ने। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो रूस है। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो चीन में। कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो वियतनाम। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। निम्नलिखित मतलब कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो डॉगर बैंक। झूम क्या है? झूम एक कृषि का प्रकार है, कृषि की खेती यानी खेती करने का प्रकार है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और भारत में कौन है कृषि के जनक? तो MS स्वामीनाथन हैं। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है न्यूकैसल। विश्व में अखबारी कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा। किस देश का सूत्री वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? तो जापान। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है? तो USA। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को किसके साथ जोड़ती है? तो नेपाल से। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो वेनेजुएला में। कौन सा एक देश प्राकृतिक देश का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका। स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है एक ब्राज़ील का पठार।
कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक। किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो भारत में। 2030 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी तो 8.5 अरब। एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है तो बांग्लादेश में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है 5वें नंबर पर। किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो भारत ने। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं? तो 9। भारत की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ लगाती है? तो 9। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये त्रिपुरा की है। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हील द्वीप का। किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो उड़ीसा राज्य की। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? तो दक्षिण का पठार। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम स्थित है? तो कोरोमंडल। कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप है? लक्षद्वीप। पटकई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो भारत के पूर्वी भाग में। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन आस्टीन यानी K2। हिमालय में हिमरेखा निम्न में के बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। एक नदी हिमालय पार नदी है, कौन सी है? सतलुज। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? तो यमुना। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? तो गंगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो नर्मदा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो हुगली नदी के। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो तिस्ता। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ। भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र के तथा मेघालय में वर्षा होती है। आम्र वर्षा यानी मैंगो शुअर है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से। गुजरात में स्थित झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था, तो यह है सुदर्शन। शास्ता मोकोटा झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो मानव प्रभाव। किस नदी और राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? तो गोदावरी नदी और महाराष्ट्र में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थल है, ये रोहतांग दर्रा है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो बनियाल दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो सीपकीला। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्राह्मणी। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के। कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली। रिहंद बांध परियोजना के
परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। ओंकारेश्वर परियोजना नदियों में से किस पर एक संबंधित है? तो तापी नदी पर। किन नदियों को बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं? तो चेनाब तथा सिंधु नदी पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो चिनाब नदी पर। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो कच्छ में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान, बब्बर शेर के लिए। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेंदुए के लिए। दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। गंगा के मैदान की कछारी मिट्टी कहलाती है? तो बांगर। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? काली मिट्टी की। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णार्ध पतझड़ वन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो मैंग्रोव वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं? तो वन। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं? कर्नाटक। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अभ्रक के लिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना यानी ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल राज्य में है। कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो ये राजस्थान नहीं है। किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में। जादूगढ़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है सिर्फ 2%। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67% होती है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन राजस्थान करता है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी तो कर्नाटक पैदा करता है। कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो रबड़। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 127। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की। कौन सा बागवानी क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति। रबी फसलें के मौसम में उगाई जाती है? किस मौसम में उगाई जाती है रबी की फसलें? तो सर्दी में। अक्टूबर से नवंबर का इनका कार्यकाल होता है, अक्टूबर से नवंबर की बुवाई में। रेहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कौन सा जनतापीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो कुकी जनजाति का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो 1961 से 1971 के दशक में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? तो 829। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.5%। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं, मिजोरम एवं केरल। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई है 35 से 53। पूर्ण साक्षरता कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित करती है? तो 90%। महासागरों की औसत गहराई क्या है? औसत गहराई है 3800 मीटर।
किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है? तो मेरियाना गर्त को, यानी मेरियाना खाई को। किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो हिंद महासागर में। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पाया क्षेत्रफल वाला महासागर है? तो प्रशांत महासागर। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो सारगैसो सागर। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो रेगिस्तान से। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में। कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो तकलामाकन मरुस्थल। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? तो फंडी की खाड़ी में। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो वन झील में। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 ppt। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर। प्रबल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित है। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रित के समान होता है? तो एटोल। विश्व के सबसे लंबे जल मार्ग कैनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो गुआट। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो 60.7%। महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे पानी का सम्मिश्रण होता है? तो ज्वार नदमुख। अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्योजन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो अधाकृतित विसर्प। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। लोयस का निर्माण किससे होता है? तो पवन से। सीप का निर्माण किससे होता है? तो पवन से। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो कार्स्ट से। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो ड्यून। कौन सी नदी भू आकृति नहीं है? तो सर्क। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? तो उत्सुकूप। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कास्ट प्रदेश में। कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बास जल मरुस्थल मध्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो बाब एवं मनदेव जलसंधि। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि जल को साफ रखती है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ध्रुवों की ओर। रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो केनारी। टी मापन यानी टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति का। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि से। कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टोर्नेडो। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस पर। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए एवं कनाडा के। पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील। सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ किया जाता है 1854 ईस्वी में। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो कोलोन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। साहाब एवं सारावाक किस देश के भाग हैं? मलेशिया के। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई महाद्वीप को। भारत एवं श्रीलंका के बीच विवाद किस द्वीप को लेकर स्थित है? तो कच्चा तिबू द्वीप को। भारत की सबसे लंबी दरार घाटी किस महानदी में स्थित है? तो अफ्रीका। ग्रेनेडा स्थित है तो कैरेबियन सागर में। कौन सा एक
द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो आयर झील है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों में स्थित है? तो पोंटनिक और टॉरस। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरेनीज है। पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो वर्षा स्त्री मेघ। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पवन द्वारा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा। मेघों में से कौन सा सर्वाधारी मेघ है? तो वर्षा मेघ। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो टिटिकाका झील। अफ्रीका का महाद्वीप किस नदी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है? तो टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? बोलीविया एवं पेरू में। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवाती गतिविधि से। टी स्केल किसके मापन के लिए शुरू किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति के। कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो टोर्नेडो। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 14 किलोमीटर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी तरंग है? तो आयन मंडल। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संदर्ण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल ओजोन का अधिकतर समताप किस परत पर पाया जाता है? तो समताप मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 5 है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ट्रोपोस्फियर। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के लिए। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र की ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उत्केंद्र। सुनामी का मुख्य कारण कौन सा है? तो भूकंप है। भूकंप का कारण क्या है? तो टेक्टोनिज्म है। सबसे लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं तो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। विसुवियत जल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक होती है ज्वालामुखी सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। वह कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो किलिमंजारो। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी का कहाँ स्थित है? तो लिपारी द्वीप पर। क्रेटर ज्वालामुखी मुख्यतः किस आकृति में होते हैं? तो कीप आकार में। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिथ में। पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्तरित में। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो कार्टजाइंट में। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है कार्टजाइंट में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट। कौन सा तत्व मृत शैल है? तो आग्नेय। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो 30 किलोमीटर। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जाती है? तो 100 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? तो 100 किलोमीटर। महाद्वीप और महासागर किन श्रेणी के उच्चावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने। पृथ्वी ग्रह की संरचना प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड स्थित किस एक से बना है? तो लौह अयस्क से। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यांतर काल्पनिक रेखा कहलाती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
दो नहरों शहर और शहर के बीच कालांतर है तो 80 मिनट होगा। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना समय का अंतर होता है तो 2 घंटे का। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है 4 मिनट का। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है आयनमंडल। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई औसत ऊंचाई की लगभग कितनी है 14 किलोमीटर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं तो अशांत बादल के। यदि पृथ्वी पर एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा काला। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है, ये चंद्रमा का उपग्रह है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो वरुण ग्रह। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है तो शनि का। कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्र हैं तो शनि। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है तो अरुण। सर्वाधिक खोजा गया क्षुद्र ग्रह है तो शिरस। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है उपसौर। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है तो शुक्र ग्रह। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है तो 71%। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है 4। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है तो जनवरी में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है तो मंगल ग्रह पर। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो ये बृहस्पति है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है एम्फीबोलाइट। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है तो 52.7%। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है तो 48.9। वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है 13.9%। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था तो 55.4%। भारत में कृषि के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है तो 0.3%। देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है तो 11.76%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है 123.9 मिलियन हेक्टेयर। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी तो 1970 में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर है गेहूं पर पड़ा था। गेहूं की पैदावार बहुत बड़ी थी और हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में से किसका अंश कम मोटा अनाज एवं दलहन का। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों को दलहन का उत्पादन घट गया था। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली फसलों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था तो 1966 में। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था तो दलहन में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं तो एम एस स्वामीनाथन। भारत में कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है तो ये कर्नाटक है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है तो खाद्यान्न उत्पादन दूध उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है तो राजस्थान में। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है ये पश्चिम बंगाल है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश में। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश में। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो ये गुजरात है। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश,
और पंजाब। कपास उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम है गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र। दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसान कॉल सेंटर पर सतह कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? तो जनवरी 2004 में। कौन सा नंबर डायल करने के लिए कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है? तो 1551। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इंद्रधनुषी क्रांति के। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत सबसे शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो चावल का। किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? तो पीली क्रांति ने। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था? तो 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1999 में। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो GIC। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो रिलीफ। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध को बढ़ावा देना। कौन सी किस्म गेहूँ की HYB नहीं है? तो रत्ना। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? खरीफ का मौसम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? तो 1998 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पंतनगर में। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूँ से। भारत में दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और दालें हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के निर्धारण में किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? तो निर्वाह व्यय पर सूचकांक पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के उत्पादन किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो कृषि उत्पादन। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है? तो पहला। भारत से कौन सा एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं किया जा सकता? दालें। किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में कृषि की दर ऋणात्मक रही है? 2014-15। फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से। मिश्रित क्रांति में सम्मिलित हैं कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों के उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख करता है? तो लाल क्रांति। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कराना। विटीकल्चर से क्या समझते हैं? ये अंगूर की खेती करना है। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द में। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है? तो ये सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कायरवोड, तिरुवनंतपुरम। भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? ये केरल है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, ये किसका कथन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है।
कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1937 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है तो हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले प्रारंभ कहाँ करी गई थी? तो हरियाणा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है तो ये लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है तो झांसी में। कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चीन है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। कौन सी भारत की उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? तो ये जौ है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो ये चावल की है। विगत एक दशक में भारत में किस पर एक फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रहती है? तो चावल में। कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने में हेतु अपनाया गया है? तो मरुस्थलों, मध्यस्थों की समाप्ति, भूधरती सुधार, जोतों की हदबंदी आदि के लिए। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई थी। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ये मक्का है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? तो महबूब उल हक के द्वारा। कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता में। कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो सकल नाम निवेश द्वार। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्य मानव विकास श्रेणी में। कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो लिंगानुपात। मानव विकास सूचकांक यानी HDI किसने बनाया था? तो UNDP ने। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंग-फू। लोकप्रिय वाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? तो पिकासो की। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र अद्भुत हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो ये गोवा का है। सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमजद अली खान किस संगीत वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो सरोद। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो मणिपुर का। महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला। कथकली नृत्य केरल का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्म परिवर्तन चक्र कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराज खेतड़ी ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ थी? तो पटना में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। मैसूर श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किससे संबंधित है? तो चामुंडा राय से। कौन सा स्थान ब्रह्मा मंदिर का तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। रथ मंदिर स्थित है तो मामलमपुर में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में। चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में। फसल कटाई पर पर्व हरेला तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। वार्षिक यानी पुष्कर मेला किस राज्य के लिए है? राजस्थान के लिए। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है तो बरसाने में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये पुरी में। बौद्ध
धर्म के नियमों का उल्लेख मिलता है तो विनय पिटक में। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में। अधिग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है तो पारसी धर्म। अस्तो मां सदगमे सूक्ति कहाँ से ली गई है तो ऋग्वेद से। श्रीमद्भागवत गीता की रचना किसने करी थी तो वेद व्यास ने। भगवान धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है पुराण। गारो हिल्स कहाँ स्थित है तो मेघालय में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक में। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन है अजंता की गुफाएं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है तो नई दिल्ली में। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक में। वृंदावन गार्डन स्थित है तो मैसूर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है तो कन्याकुमारी में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो ये मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।